सभी छात्रों को जय हिंद। मैं एस कुमार सर अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पर लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स की अगली कड़ी, जिसमें वर्ग 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही एकदम यूनिक तरीका से 10th का क्लास सुचारू रूप से विधिवत चल रहा है। और इस क्रैश कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है, जो आपको वही पढ़ाया जाएगा उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपको वर्ग 12वीं के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूरत है। ज्यादा हम इस पे समय नहीं लेना चाहूंगा, सीधी बात करता हूँ, आता हूँ सिलेबस पे। और इससे पहले बता दूं, जो भी छात्र छात्राएं आज की वीडियो से अगर शुरू कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो है। आप रिजल्ट एक्सप्रेस यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कीजिएगा, आपको चैनल पे ले जाया जाएगा। वहां पर आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सब ऑल वीडियो अवेलेबल है, जिसको आप डे 1 से देखना अगर प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हैं, और तब तक आप लोग थोड़ा सा कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए। देखिए आज की जो कड़ी है हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हैं टेंस क्या होता है वो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा साइंस के बारे में। इसके बाद पढ़े हैं स्ट्रक्चर के बारे में। और कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हम लोग पढ़े हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम लोग प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़े हैं। इसी का दूसरा नाम जो है हमारा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जितना भी बेसिक है हमारा बेसिक नॉलेज जो भी है उसको हम लोग पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। आज की जो कड़ी है, ठीक है, कल ही बता दिए थे, वो हमारा है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यार बच्चों जरा एक बात समझ लीजिए, पढ़ाने के लिए तो बस केवल और केवल इतना शॉर्ट ट्रिक से, इतना शॉर्ट ट्रिक से तो 3 वीडियो में आपका क्लास 12 का जो 10th की बातें हैं वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत जगह से पढ़े होंगे, शिक्षा प्राप्त किए होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे छूटे हुए हैं जिनके मन में ये बात रहता है जो फलाने सर का क्रैश कोर्स का समय आएगा, ठीक है, क्रैश कोर्स का वीडियो देंगे उसको, ये क्रैश कोर्स का क्लास लेंगे सर, तो उसको पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत ज्यादा खराब है। ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये मैं इसलिए आपके लिए लेकर के चल रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो को डिटेल एनालिसिस थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल लेकर के चल रहा हूँ। उसके पीछे का मुख्य मकसद ये है कि जो भी छूटे हुए बच्चे हैं, जो भी पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनका भी कम से कम एक ही वीडियो में कल्याण हमारा हो जाए, इसलिए। तो आइए बात करते हैं, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, पिछले वीडियो में बताया गया है। सामान्य वर्तमान, देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि यूट्यूब पे है ही, ठीक है, सबसे बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। जो वीडियो जब डाला जाए उसको समय निकाल करके तभी पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके सामने आप निश्चित रूप से पढ़ लें, ताकि अब समय नहीं है इसको इग्नोर करने का। और साथ ही केवल वर्ग 12वीं के ही नहीं, आप वर्ग 12वीं के जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने जूनियर यानी अपने से जो छोटे क्लास वाले हैं, क्लास 10th वाले, उसके लिए भी ये बोर्ड एग्जाम में कारगर होगा, ठीक है। तो उसे भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दें आप लोग, ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए बिना देर किए हुए अब हम लोग जो भी रिकैप था वो मैं कर दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे।
मैं जैसे कि थ्रो आउट आपको पहले बता दूं, ठीक है। 5 से 10 यूज ऐसा है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। हो सकता है पूछा भी जाएगा, हो सकता है नहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन जानकारी रखना बिल्कुल जरूरी है। क्या पता पूछ दिया जाए, कभी कभी बिहार बोर्ड जो है ठीक है एकदम भटक लेता है। उसका ये कहना है कि भैया हमारे मन से चलेगा, तू लोग कितना भी एकदम ही कर लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है तो 2-3 क्वेश्चन डाल देता है, नहीं भी पूछता है, लेकिन जानकारी हमारा रहना जरूरी है। आइए, तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ समझते हैं, सार्वभौमिक के सत्य, वैसा सत्य जिसको ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक सत्य जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ साथ जो है हमारा जो भी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं वो, और परमानेंट एक्टिविटी, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटीज यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो अस्थायी कार्य कह लीजिए या व्यापार कह लीजिए, अस्थायी कार्य स्थायी घटना को भी व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, जो आपका हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलरिटी वाला जो भी एक्शन है, ठीक है। उसके बाद यूजुअली जो भी आप सामान्य रूप से जो भी कार्य या घटना करते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी हमारे किसमें व्यक्त होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूज है हमारा अधिकार को यदि व्यक्त करना, किसको व्यक्त करना हो, अधिकार को, ठीक है। जब अधिकार को व्यक्त करना हो तो उसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद अगर अगला यूज देखिएगा तो कहना है पास्ट की घटना को तरोताजा बनाकर प्रस्तुत करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अकबर ने राजपूत राजकुमारी से विवाह कर, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण दिया। ये सब हमारी पास्ट के जो घटना है उसको तरोताजा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूज पेपर, समाचार पत्र होता है ना, समझते हैं ना आप लोग, डेली जो पढ़ते हैं अखबार, ठीक है, उस अखबार के हेडलाइंस को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हाल ही में कल जो है हमारे यहाँ हमारे देश के साथ भारत और साउथ अफ्रीका का मैच था, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो जो टीवी का जो प्रसारण होता है, लाइव प्रसारण जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो टीवी का किसी खेल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए लाइव कमेंट्री जिसको कहते हैं, ठीक है, लाइव कमेंट्री को सुनने के लिए भी, उसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी लेखक के स्टेटमेंट को, किसी लेखक के कथनों को, किसी वैज्ञानिक के कथनों को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है उबलता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या सेल्सियस पे वो क्या होता है, बर्फ बनता है, ठीक है। उसके बाद समझिए, हमने बता दिया डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल, यूजुअली बार बार होने वाला काम, रिपीटेड एक्शन, इन सबको व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सुनिए, फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर या फिक्स प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर और या फिक्स प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, यानी कि कोई एक्शन जो है, ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में कोई कार्य या घटना होगा जो फिक्स है, होना ही होना है, यानी कि कार्य की पॉसिबिलिटी जब 90% हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग वो रहेगा फ्यूचर में, लेकिन हम लोग व्यक्त किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद हेयर तथा देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम लोग कहां व्यक्त करते हैं भैया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। अगला समझिए, कंडीशनल क्लाउज, ठीक है, भविष्य की कोई दो कार्य या घटना, कब की, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की कोई दो कार्य या घटना, ठीक है, जिसमें एक कंडीशन बता रहा हो और एक मुख्य क्लाउज हो। तो कंडीशन बताने वाले क्लाउज को, कंडीशन बताने वाले वाक्य के भाग को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं, जबकि जो मुख्य क्लाउज होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा ह्यूमन फीलिंग, यानी मानवीय जो इच्छाएं हैं,
इमोशन है तथा मानव के जो मेंटल एक्टिविटीज है, मानसिक क्रियाकलाप है, इसे भी व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है दो भागों में किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। एक है हमारा एक्शनफुल और दूसरा है हमारा एक्शनलेस। देखिए, एक्शनफुल का बस पहचान है जो क्रिया के अंत में आपको ता, से, ती, है, यानी कि ता है, ती है, ते है, ताहू इगल लगा रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसके वाक्य के अंत में केवल है रह सकता है, हो, हूं और है। और इसका जो इंग्लिश होगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अदर वर्ड कह लीजिए या कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए। ठीक है। अब जैसे देखिए हम कह रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है। जबकि पृथ्वी गोल है। तो इसका हो जाएगा हमारा दी अर्थ मूव अराउंड द सन। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जबकि इसका हो जाएगा दी अर्थ इज राउंड। दी अर्थ इज राउंड। तो आपने देखा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है दो भागों के दो प्रकार से किया जाता है, एक एक्शनफुल और एक्शनलेस। एक्शनफुल में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब होगा, ठीक है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से समझ लीजिए, ठीक है, या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव के नाम से समझ लीजिए, नामों में क्या रखा है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा जो है एक्शनफुल वाले में V1 या V5 होगा, जबकि एक्शनलेस के लिए हमारा प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग यूज पे चलते हैं, ये भी हमारा एक यूज है। चलिए अगला है हमारा थोड़ा सा देख लीजिए। कहना है चितरंजन सत्य। चितरंजन सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सिद्धांत, प्रिंसिपल तथा अस्थायी कार्य यानी जिसको परमानेंट एक्टिविटी कहते हैं, इसका बोध कराने के लिए इस सेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस सेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा एक बात देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर पृथ्वी गोल है तो गोल है। ठीक है। सूर्य जो है पूरब में उगता है ना। आदमी मरणशील होता है। ये सब का सब क्या है हमारा, ये सब जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिद्धांत है। ठीक है। आइए थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। तो कहना है एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारा जो चितरंजन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है, तथा अस्थायी कार्य यानी कि परमानेंट एक्टिविटीज को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हैं, दी अर्थ मूव around the sun, the sun rises in the east, man is mortal, man is mortal। देखिए, the earth moves around the sun यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। the sun rises in the east, सूरज पूरब में उगता है। man is mortal यानी कि मनुष्य मरणशील होता है। ठीक है। honey is sweet, honey is sweet यानी कि मधु जो होता है, शहद जो होता है वो मीठा होता है। तो ये सब हमारे जो है सिद्धांत भी है। ठीक है। परमानेंट एक्टिविटीज है, कभी देखे हनी पीता होता है नहीं होता है। ठीक है।
तो इस प्रकार के जो भी हमारे सेंटेंस आएंगे, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नियम हमारा क्या है, तो इधर देखते हैं। अगला नियम है हमारा जो रेगुलर, नियमित रूप से, रेगुलर या अभ्यास, जो आपका हैबिचुअल है, हैबिट बन चुका है, ठीक है, बार बार होने वाला, यानी कि रिपीटेड हम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तथा सामान्य रूप से, ठीक है, जैसे सुबह उठना है, 5 बजे उठना है, ठीक है, स्कूल जाना है, ठीक है, सिनेमा जाना है, इस सब टाइप का जो भी सेंटेंस होता है उसको भी व्यक्त करने के लिए इस टेंस का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल कहते हैं हम, देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह में सवेरे उठता हूँ, मैं सुबह में सवेरे उठता हूँ। ये हमारा रेगुलर नियमित रूप का बात है, ये हमारा अभ्यास है, ये आज ही नहीं उठ रहा हूँ, कल भी उठूंगा, उसके बाद भी होगा, यानी कि कंटिन्यू ये हमारा चलता रहेगा। तो नियमित रूप से होने वाले कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई नेवर टेल अ लाई, यानी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। शी ऑलवेज हेल्प मी, यानी वह सदैव हमारा मदद, सदैव जो है मेरा मदद करती है, सदैव मेरा मदद करती है, ठीक है। ये उसकी क्या है, आदत है, हैबिचुअल एक्शन है इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए I go to the cinema एवरी संडे, यानी कि मैं प्रत्येक रविवार जो हूँ, ठीक है, सिनेमा जाता हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस जो भी होंगे, यानी रिपीटेड मोड पे जो भी होगा, जो आपका आदत होगा, सामान्य रूप से होने वाली जो भी क्रियाएं होंगी, ठीक है, बार बार जो दोहराई जाती है क्रियाएं, ठीक है, जो आपका नियमित आदत हो जाए, ठीक है, नियमित रूप से जो आपका डेली रूटीन हो जाए, कौन सी हो जाए, डेली रूटीन, ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है हमारा, ठीक है, अधिकार को दिखाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, जो अधिकार को दिखाने के लिए इस प्रकार के टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही हैज अ कार, आई हैव अ पेन, और दिस बुक belongs to me, this book belongs to me, ठीक है। यानी ये सब जो आप देख रहे हैं, कहने का मतलब किस पे है भाई, एस एस इक्वल टू एस पी और पी एस इक्वल टू पी डी। जब एस एस इक्वल टू एस पी और पी एस इक्वल टू पी डी को फॉलो कर रहा है और अधिकार दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। अगला नियम हमारा कहता है ह्यूमन फीलिंग, इमोशन तथा मेंटल एक्टिविटी। अब मान लो किसी को देख करके हमारा दिल धड़कना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, तो हम वहां पे कहते हैं जो वह मुझे अच्छा लगा, ठीक है, लाल गुलाब देख करके हमको लगा कि नहीं ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा चीज है, इसको पसंद करना चाहिए, ठीक है। हमारी मेंटल एक्टिविटीज कहता है नहीं भैया आपको भगवान में विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखें जो इमोशन हमारा ऐसा है, ठीक है, हमारी भावना ऐसी है, जो तुम अपना जो है, कोई व्यक्ति जो है वो अपना क्या किया, समस्या को सुनाया, और मैं उस समस्या को सुन करके, ठीक है, हमारा इमोशन क्या क्या नहीं बाबू इसको मदद करना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए। इस प्रकार की जो भी बात होगी, ठीक है, वो सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया, जैसे आई लाइक रेड रोज,
मैं लाल गुलाब पसंद करता हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वी बिलीव इन, वी बिलीव इन गॉड, ठीक है। वी लव आवर कंट्री। ये सभी के सभी हमारे क्या हो गए? देखिए, आई लाइक रेड रोज, मैं लाल गुलाब पसंद करता हूँ, ठीक है, ये हमारा इमोशन है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, ये भी हमारा इमोशन है, ह्यूमन फीलिंग्स है। हम भी तो ह्यूमन ही है, मानव ही है, ठीक है। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। वो कब? जब हमारे मन में आंतरिक इच्छा होगी, मानसिक इच्छा होगी, ठीक है, तब जाकर के हम लोग ये सब कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, अगला है हमारा, इस सेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्माण, निर्णय। इस सेंस का प्रयोग जो है भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर कहते हैं, ठीक है, या फिक्स प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कहते हैं। इसका पूर्ण कराने के लिए भी, ठीक है, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जरा देखिए, बहुत ही प्यारा सा जवाब यहाँ पे है लिखा हुआ, और इससे किसका बोध होता है? फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। तो प्यारे, एक बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जो भविष्य की कोई निश्चित योजना, ठीक है, फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर, निर्णय ले लिया गया है। देखिए, वाक्य की इसका मैं पहचान आपको बताता हूँ, ट्रांसलेशन में ये आपको काम आएगा। ट्रांसलेशन में काम आएगा, जो वाक्य के अंत में तो गा, गे, गी लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, जो एक्शन जो आपका है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, जो आपका एक्शन है, ठीक है, जो आपका एक्शन है, ठीक है, ये एक्शन आपको 90% या फिर आप 70 to 90 समझ लीजिए, 70% to 90%, ठीक है, ये आपका फिक्स है। तो समझ लेना है यह हमारा कौन सा टेंस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, द पीएम कम्स पटना, द पीएम कम्स पटना टुमारो, द पीएम कम्स पटना टुमारो, यानी कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, एक बार बन गया तो बन गया, 90% है प्रोग्राम होगा ही। अब 10% ऐसा है जो किसी कारणवश से नहीं हो तो नहीं हो, कैंसिल हो तो हो, ठीक है, लेकिन 90% केस में ये काम होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, कहना है I go to Mumbai next ईयर, आई गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी मैं अगले साल जो है, अगले वर्ष जो है, ठीक है, मुंबई जाऊंगा, ये फिक्स हो चुका है, ठीक है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगले वर्ष जाऊंगा। कहीं जूता उता लग जाए, मार्केट लग जाए पापा मम्मी से, ठीक है, तो अगले सप्ताह विभाग करता, ठीक है। अब देखिए, कोई स्कूल है जिसको हम लोग अगले सप्ताह में हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है, कह सकते हैं द स्कूल reopen on 10 दिसंबर, ठीक है, यानी स्कूल जो है वो कब
ओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है, पूरा खुल रहा है। तो अब देखिए ये सब फाइनल है, किसी कारणवश से ही अगर हम कर सकते हैं, ठीक है। रेयर केस में ही यह घटना नहीं होगा, लेकिन जब घटना आपको जो है 50% सॉरी 60-70% प्लस अगर रहे, उम्मीद रहे कि वो होने वाला है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब पता नहीं कर रहा है। अगला है, अगर प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त हो रहे हो, समय या शर्त का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, होगा, ठीक है। चलिए इसको समझने में अगर थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। कहना है जो भविष्य की कोई दो घटना या कार्य जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन if when unless as soon as soon as ETC से जुड़ा रहे तो वो भी सही है, ठीक है। यानी अगर प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि वाक्य का जो मुख्य क्लाउज है वो फ्यूचर में प्रयुक्त रहे तथा समय या शर्त का बोध कराने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, या तो समय का बोध कराएगा या फिर शर्त का बोध कराने वाला क्लाउज रहेगा, प्रेजेंट टेंस में उसका प्रयोग होता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, भविष्य की कोई दो घटना या कार्य, भविष्य की कोई दो घटना या कार्य जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ व्हेन अनलेस एज सून एज यानी कि सब कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है, ईडीसी से जुड़ा रहे तो कंडीशन बताने वाले क्लाउड को सिंपल प्रेजेंट टेंस में जबकि मुख्य क्लाउड को सिंपल फ्यूचर टेंस में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। हमने आपको बताया भविष्य की कोई दो घटना या कार्य, ठीक है, भविष्य की कोई दो घटना या कार्य जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ व्हेन अनलेस एज सून एज ईटीसी से जुड़ा रहे, तो कंडीशन बताने वाले जो क्लाउज है, ठीक है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अर्थात जो शर्त बता रहा है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं, जबकि मुख्य क्लाउज को सिंपल फ्यूचर यानी कि जो वाक्य का मेन क्लाउज होगा, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देखना चाहते हैं अच्छे से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखा आपने भविष्य की कोई दो घटना या कार्य जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ व्हेन अनलेस एज सून एज ईटीसी से जुड़ा रहे तो कंडीशन बताने वाले क्लाउज को
सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो कंडीशन बता रहा है, जो शर्त बता रहा है, यही तो कह रहा है ना, समय या शर्त। ठीक है, कौन सी? समय रहे या शर्त रहे। ठीक है, समय या शर्त को बोध कराने वाले को सबऑर्डिनेट क्लाउज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर कर लिया जाए, जबकि। ठीक है, अब देखिए हम आपको कंडीशन बता रहे हैं। कह रहा है, ठीक है, इफ इट रेन कॉमा आई कैन नॉट गो टू स्कूल। यानी इसका मतलब हुआ इफ इट रेन्स, हिंदी लिखेंगे तो समझ ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इफ इट रेन्स यानी कि यदि वर्षा होगी कॉमा के लिए, तो आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगला, इफ यू बैग you will earn more money। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, सॉरी, यदि इफ यू बैग, यदि तुम भीख मांगते हो कॉमा, तो यू विल अर्न मोर मनी, यानी कि आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, आई कैन टीच हिम, आई कैन टीच हिम कॉमा इफ ही कम। देखिए शर्त बता रहा है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि वह आएगा, दोनों भविष्य की घटना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बता रहा है, यदि वो हमारे पास आएगा तब उसको पढ़ाएंगे। तो आई कैन टीच हिम, मैं उसको पढ़ाऊंगा कॉमा इफ ही कम्स, यदि वह यहाँ आएगा। तो इस प्रकार के लिए आपको दो स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, माने इसको आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इधर मोटा मोटी इफ रहेगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस या तो सेल या फिर विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एक ये। दूसरा हमारा ये हो जाएगा, जो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, ठीक है, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कॉमा इफ कॉमा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का फॉलो आप कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक साइड ऐसे बना करके, दूसरे साइड ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और ये केवल और केवल टाइम रहेगा, तो उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे तो वहां पे इन सब कॉन्सेप्ट का हमको प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब आइए, अगला नियम है, हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, जो पहले बताया था वो इस प्रकार से था नियम, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कहना है हमारा, भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट तथा जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट और जोरदार, यानी कि तरोताजा बनाकर प्रस्तुत करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, ए गैंग ऑफ robbers अटैक। ठीक है, ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक, क्योंकि ए गैंग ऑफ रॉबर्स सिंगुलर हो गया। ठीक है, ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक द विलेज
लास्ट नाइट, ठीक है। ए गैंग ऑफ रॉबर, एक गैंग ऑफ रॉबर यानी कि एक डाकुओं का झुंड अटैक यानी कि अटैक करता है, प्रहार करता है द विलेज लास्ट नाइट, यानी कि गांव में कल रात जो है एक डाकुओं का झुंड क्या किया, डकैती किया, प्रहार किया, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक पहले की एग्जाम्पल दिया था, अकबर ने राजपूत राजकुमारी से विवाह कर धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण दिया, ठीक है। अकबर remarriages with राजपूत राजकुमारी। हमारा भावना कुछ नहीं है, हम पढ़े थे कि है बात की घटना को तो ताजा बनाकर प्रस्तुत करवाने के लिए, इसलिए अकबर रीमैरिजेस विद राजपूत राजकुमारी एंड set the example of सेक्युलरिज्म, ठीक है। यानी अकबर ने राजपूत राजकुमारी से विवाह कर धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण दिया, ठीक है। A gang of robbers attacked the village लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट यानी कि पास्ट की बात है और अकबर अभी नहीं शादी किया, बहुत दिन पहले की बात है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो V5 का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया गया है, V5, ठीक है। तो अकबर यानी कि पीढ़ी के श्रेणी में चल रहा है, ठीक है, नियम को फॉलो कर रहा है। आइए प्यारे, अगला है हमारा यहाँ पे, हमने आपको क्या बताया, जो अखबार जो है हमारा, ठीक है, अखबार बताया था शुरुआत में ही, जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जो हमारा समाचार पत्र होता है उसके हेडलाइंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल ही एक क्या कहते हैं क्रिकेट हुआ था, उस क्रिकेट में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हाँ हेडलाइंस का, ठीक है। तो आज के पेपर में दिया गया था विराट हिट्स सेंचुरी, विराट हिट्स सेंचुरी, ठीक है, यानी विराट ने शतक ठोका। एक और न्यूज पढ़े थे जैसे बॉम्ब ब्लास्ट इन पटना 10 किल, ठीक है, यानी पटना में बम ब्लास्ट 10 मरे, ठीक है। चलिए उसके बाद बहुत सारा एग्जांपल्स होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला नियम क्या है उसके थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कहना है किसी खेल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, ठीक है, यानी लाइव कमेंट्री के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने में, यानी कमेंट्री लाइव बनाने के उद्देश्य से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए हमने कहा एक एग्जांपल दिया, जो रैना बॉल के पीछे दौड़ रहा है और बॉल को पकड़ा, सीधे स्टंप पे फेंका और बल्लेबाज आउट। पांड्या ने थोड़ा आगे बढ़ा और खेल दिया है, बॉल सीधे जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन हो गए। इस टाइप का जितना भी होता है, अगली बॉल धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के लिए, धोनी ने थोड़ा आगे बढ़ा और खेल दिया, बॉल सीधे जा रही है बॉलर के सर के ऊपर से और बॉल क्रॉस कर गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये रहा छक्का, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी हमारा लाइव कमेंट्री हम लोग करते हैं, ठीक है, उस सब को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं राणा रन आफ्टर द बॉल catches it and throws on the
बैट्समैन बैट्समैन आउट। आपने देखा रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा भर लिया है V5, बॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा भर लिया है V5, ठीक है। टिप्ड यानी कि बॉल को पकड़ा और थ्रो किया है यानी कि V5। तो किसी खेल का आंखों देखा हाल बना प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, सुनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा हेयर तथा देयर से प्रारंभ होने वाले, ठीक है। आज जो है बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से गिजगिज कर रहा है। हेयर तथा देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेयर तथा देयर से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है जिससे किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। चलिए बहुत प्यारा था, यहाँ पे एक बात और बता दिया गया है हमारे द्वारा, तो जिससे किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है, ठीक है। यानी हेयर तथा देयर से प्रारंभ होने वाले जो भी कार्य है, ठीक है, हेयर तथा देयर से प्रारंभ होने वाले जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे here comes the king, sign of exclamation. There goes the bus. There goes the bus. Here he comes. Here he comes. ठीक है, इस टाइप के जो भी आपके हैं, ठीक है, देख लीजिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से अंत हो रहा है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है हमारा और इससे किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है। हियर कम्स द किंग यानी कि राजा जी जो है ना वो यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। हियर गोज द बस यानी कि बस वहां जा रहा है, जारी हुई। हियर ही कम्स, ठीक है, यानी वह यहाँ आ रहा है। और चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपका जो गुरुपेन है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इसके जो स्पेशली कीवर्ड होंगे, ठीक है, एक क्लास लिया जाएगा एक्स्ट्रा जिसको हम लोग ट्रिक ऑफ टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें ज्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे, अगली कक्षा से हम लोग प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, कम से कम में आपके एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाए। या नहीं तो डायरेक्ट हम ट्रिक ऑफ टेंस पे पहुंचते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।